सोमवार की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के मिलन का सुख है और केवल देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, मां जगतजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योनियों के साथ में भगवत भजन में, स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सबसे कहूंगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधन। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरण मांगो दुख का दया करी दर्शन, दया करी हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो, ये आप कृपा करिए। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता है। ये सौभाग्य मिला है मां कामाख्या सेवा समिति को, ये सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल से 2 गया 18,000 का 20,000 का, आज उस पर भी 1 बेलपत्री चढ़ा देना। तेरी सिद्धता हो गई, आज तो सिद्ध हो गया हो। मोबाइल पर कथा सुनकर आज मेरी सिद्धता हो गई है, आज मैंने कथा का तत्व ग्रहण कर दिया, आज धन्यता आया। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है
उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो? आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना, आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, और मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जानो, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो। उस बाबा से बोलने के बाद, एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मती। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, 2 कदम भी हम अगर शंकर के मंदिर की ओर, शिव के द्वार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं हमारा भाग्य प्रबल हुआ होता है, तब जाकर हम शंकर के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य प्रबल होता है तब हम शिव के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य की प्रबलता में शिव तक। लोग कहते हैं भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन मंदिर जाने का मन में विचार आ गया ना, उसी दिन से भाग्य बदल जाए। मंदिर जाओगे तब बदलेगा, पर शिव पुराण तो ये कहती है, जिस दिन मन में भाव आ गया कि मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे देवी में जाना है, मुझे तीर्थ जाना है, मुझे शंकर के द्वार जाना है, उसी दिन भाग्य बदल जाए। बस मन में भाव आना चाहिए तो भाग्य बदल। गुरुजी, ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया,
2 महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भाव है, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, जो कच्चा जो धागा दिनों से लगे हुए पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, कई लोग वो कहते हैं गुरुदेव नंदी कहते हैं के ठीक पीछे बैठ रही थी बच्ची की, मैंने साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए सुना और उसको करा हस्त कमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, ने भी करा, उसका भी स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठ एक काम सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े कि वो काम नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में भी कर लिया रखना है, फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं बंद कर तो 7 बार कि कोई कार्य हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना कर नहीं रहा, तो सूत को वापस निकाल लेना, अटक बेलपत्री के सामने पहले भी कहा, बेलपत्री की जो साथ में वो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वो सूत दोनों आपके हाथ से निकला है उसमें डाल देना है, मां जगत जननी से प्रार्थना कर, और जो बेलपत्री आपके संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है, वो शंकर भगवान के कटी भाग में बची हुई। फिर निवेदन करूंगा, कटी भाग को समझिए, डंडी का जो भाव है ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है, ये शिवलिंग रखा है इस डंडी के नीचे, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग कोटि माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी पिछले वर्ष की श्रावण इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना भी कहा महाराज की ज्यादा से ज्यादा 3-4 व्रत कर रहे हो या कोई दोनों में धारण कर रहे हो जाता है, अपने नियम उठा रखा है और वो कार्य तलाक का बात चल भी रही हो तो बालक समाप्त कर लिया, हमने ये कर लिया, प्रदोष कर लिया, सोमवार कर लिया, अपने सारे अनुष्ठान कर लिए, संबंध टूटने की कगार पर एक बार भी नहीं, माता पार्वती को समर्पित करो अपना संबंध, तुझे नहीं बाबा का जो शिवलिंग है उस माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी और थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है मां, अभी संबंध को तुझे नहीं माना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना ही संबंध की डोरी तेरे ही देता है। ये दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। साथियों, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्य के लिए जरूर करें। सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है तो अत्यधिक फलदायी हो जाता है, इसलिए सोमवार को करना ना भूलें। बाकी इस उपाय को सोमवार से सोमवार हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हुई, बेटा बेटे हमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो, तो दिन अशोक सुंदर वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर लो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता है निश्चित दिया लगाकर जिस अशोक सुंदर वाली जगह पर, अशोक सुंदर वाली जगह का स्पर्श मात्र में कार्य को एक बार दिया लगाकर एक बात और अच्छे से याद रखिए, फिर जाकर देखना कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा
जीवन बहुत नरक से निकल रहा है, बहुत कष्ट पानी में के निकल लोटे रहा है। में जल के ये पात्र बेलपत्री में लेना, थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली इस मिर्ची बेलपत्री डालकर के बीच वाले उसको पत्ते समर्पित पर करते रहो। पीला चंदन जिंदगी में लगाना। कभी घर के अंदर कितना कोई बड़ी लगाना? बीमारी प्रवेश नहीं बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीच तक की। सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, महाराज जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता और है, बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है, बोला था। बीच में व्यापार ये नहीं बड़ी चल रहा है, पत्ती से संपदा लेकर की जो कमी है, दो पैसा पत्तियां कहीं होती नहीं हैं, इनके पाता है, बीच तो में जो हर जगह सोमवार बसती है, बेलपत्री वृक्ष के इसमें नीचे माँ शाम के पार्वती समय के एक ही का दिया 64 जरूर योगिनियां, करके आए, माँ जिससे पार्वती घर के अंदर जन अपनी संपदा टिकना पूर्ण प्रारंभ सिद्धि हो के जाए। साथ में कम से जितनी भी कम देवी के इस स्वरूप उपाय है, वो को माता लगातार 64 योगिनियां सात देवी के सोमवार स्वरूप में जरूर यहाँ पर करें, विराजमान जिससे होती आपको है। उचित परिणाम दिखना प्रारंभ दो हो पत्ती जाए। के नीचे इसलिए से जो लगातार डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। एक बेलपत्र और एक तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ो। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको कल्याण से बाहर जरूर करके देखें। अष्टमी तिथि पड़े यही प्रयोग का एक फल आया। देखिए, भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए। दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जो मनोकामना है उसके लिए अर्पित करें महादेव के ऊपर और उस कार्य के लिए निकल जाए। ये पुष्प को समझो, ये शिवलिंग है, 3 महीने में पूर्ण हो जाता है। गुरुदेव द्वारा सरल उपाय है, आप जरूर ये जलाधार है जहाँ से पानी गिरता है। गुरुदेव ने उपाय बताए हैं। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहाँ है? कहा जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहाँ पर शिवलिंग रखा है ये माता पार्वती जी की गोद है और जहाँ शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहाँ पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिवजी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहाँ? जहाँ से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहाँ पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर एक लाल
चैनल को सब्सक्राइब करने के चंदन में साथ साथ वीडियो को लगाकर जरूर जहाँ पर शेयर अशोक करें। सुंदरी का सबकी स्थान कामना है पूर्ण उस अशोक करें। सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर आने ही वाला है, अगर सबके सोमवार की अष्टमी मंगलमय हो, पड़ने पर इसी लड़का कामना या के लड़की साथ जिसका विवाह नहीं होता नई वो वीडियो चढ़ा में देता है, आपका मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदर शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार आप शिवरात्रि तो बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बात आपका कोई भाव है, और आपके हृदय की कोई बात लंबी बाती बनाई जो शिव और बहुत शक्ति के दिनों नाम से लगे हुए हो और 2 बातें हो सकता है एक कि साथ किसी कारण में भी पूर्ण लगा हो सकते। रहा और कब जब विशेष कई लोग कह ही कोई रहते हैं, आपका बोल कार्य हो और वो कोई अटक रहा कहते हैं, विशेष जैसे कोई आज कार्य कोई कह रही थी बच्ची की और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बातें का भी प्रयोग आप कर उसको सकते करा ऐसे शिव तत्व को जान। कभी मेरे पति ने भी ये जो बेलपत्र होती है ना, पर आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। करना चाह रहे कभी हैं, व्रत भी कर लिया, हृदय चित्त में अगर आ जाए पर फिर भी चंदन व्रत के कारण हाथ में लेकर कार्य नहीं हो रहा, केवल तो समझना इस भाग कि को कोई पकड़ कार्य कर बड़ा भारी अगर होगा आप और देवादिदेव महादेव कर को नहीं रहा है बेलपत्र या कोई काम समर्पित कर अटक रहा। तो हमने पहले भी 3 ये बीच की जो पत्ती है ये 3 देवादिदेव महादेव तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है? पहला ये शिवरात्रि हर महीने आती, इन दोनों प्रत्येक महीने पत्ती के शिवरात्रि। मिलन से लेकर दूसरा, इस पत्ती के सोमवार बीच की जो अष्टमी। डंडी है, ये हर महीने नहीं आती, का वर्णन साल में 3 या 4 आती। दोनों पत्तियों के और बीच तीसरा, में जो प्रदोष। डंडी बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी ये का जो भाव है हर महीने माता आता। जगत जननी जगदम्बा माता जब का आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा डंडी के आज नीचे मेरा का जितना मन भाग है, ये कह रहा है 33 और कोटि आपको देवताओं सुनना को है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, बिल्कुल। आपको मेरे मन की बात पिछले जानना है बाबा। श्रावण की बस कथा यदि हाथ में आप निकालेंगे चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर मेरे देवादिदेव महादेव से दिल से कहकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है आपको बताया है, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह। इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को वापिस दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव शुभम साथियों, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना ये की शिव पूर्ति के तत्व लिए, है। अटके हुए कार्य के लिए इस उपाय को इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। इस उपाय को किया जाता है तो अत्यधिक फलदायी हो जाता है। एक बात आज फिर कहना इसलिए चाहेंगे, सोमवार की अष्टमी के दिन जितने इस लोग उपाय आए हैं को जरा करना दिल से ना स्मरण भूलें। करें। बाकी इस उपाय तो सोमवार से सोमवार अगर करते हैं समस्या तो भारी हर कार्य है, में सिद्धि जरूर प्राप्त तो होती है। भी चलिए एक चलते हैं, लोटा गुरुदेव ने आगे और जल आप कौन से उपाय बेलपत्री के बताए हैं। वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, शिव महापुराण दिल को से यहाँ कह तक रहे कहती हैं है श्री शिवाय आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने डुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर दिल से कहकर जल लेकर दुनिया के महादेव के शिवालय में जाकर देख लिया भाव नहीं से हुआ, उस समर्पित कार्य को एक भाव बार से दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर दिल से कहीं उस काम आगे बढ़कर ही और आपसे निवेदन है किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाएं। पानी के लोटे में कभी पात्र में थोड़ा सा दूध दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर घर के अंदर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है
अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय को थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना। व्यापार नहीं चल रहा है, धन संपदा की कमी है, पैसा घर में टिक नहीं पाता है, तो हर सोमवार बेलपत्री वृक्ष के नीचे शाम के समय 1 घी का दिया जरूर प्रज्वलित करके आए, जिससे घर के अंदर धन संपदा टिकना प्रारंभ हो जाए। कम से कम इस उपाय को आप लगातार 7 सोमवार जरूर करें, जिससे अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, प्रारंभ हो जाए। इसलिए लगातार केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, शिव पुराण कहती है बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। पुष्प की लाल पुष्प की पंखड़ी बहुत सुंदर है, सोमवार ध्यान की अष्टमी रखिएगा के दिन थोड़ा। माँ मालिनी के कभी अगर नाम से, मौका लगे, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति कभी अगर के मौका नाम से, लगे और 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, माँ गौरा, सोमवार की आदिशक्ति का अष्टमी पड़ स्मरण जाए, कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर क्या पड़ जाए समर्पित सोमवार कर की? देती है नारी, जम के बोलो जरा, से दुख समाप्त हो अष्टमी, जाता है। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, सोमवार की अष्टमी का बहुत ही या उपाय है। 3 नाम हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, पुष्प की सिर्फ या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। कष्ट दूर हो जाते हैं नारियों के, महिलाओं के। प्रयास ये करना। उपाय महिलाएं जरूर दिखावा करें। नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, कितने वृक्ष? बस थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा, एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, जो चढ़ा देता है बेलपत्री के पत्ते से देव का नाम ले 5 दूध अलग कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से पुष्प लेकर एक निर्मलेश्वर महादेव का अगर नाम ले, दूध और आप सोमवार के 1 अष्टमी के बूंद दिन अगर ज्यादा महादेव ना पर मिला हो, चढ़ा 1 दे, चम्मच पहले भी अगर अशोक आपको सुंदरी दूध वाली देसी देवी गाय का स्पर्श मिल कराए, गया हो, फिर महादेव और पर चढ़ाए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या हो जाता है। बहुत ही सोमवार अच्छा की उपाय है, जरूर करके जम देखिए। के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग यह भी है, बहुत उस अच्छा पर उपाय है। बूंद बूंद सिर्फ 5 बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महादेव के नमः ऊपर शिवाय ओम कार्य के या लिए निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कार्य 3 या महीने में पूर्ण हो जाता है। तो गुरुदेव 33 द्वारा बताया अक्षर बहुत का ही अच्छे को मंत्र, सरल उपाय है, आप महामृत्युंजय जरूर मंत्र, करके देखें। इसका जानते हैं स्मरण आगे कर कर गुरुदेव ने शिव जी उपाय पर बताए हैं, देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा दे, मेहनत करना, 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता। कर्म पूरा करना, 3 महीने में पढ़ाई विवाह अच्छी पक्का करना होने का और बहुत ही पढ़ाई अच्छा के उपाय साथ में है। लाल विद्या पुष्प अध्ययन करने के साथ चंदन में लगा अच्छी करके मेहनत के साथ माता वाले में स्थान पर सोमवार की अष्टमी के देसी दिन गाय अर्पित का करना है। दूध यह भगवान उपाय शंकर आप को किसी भी समर्पित समय करना, सोमवार की भगवान अष्टमी के शंकर दिन को कर सकते समर्पित हैं। करना, देसी जरूर गाय का करके दूध देखें। धीरे अगर आपने धीरे कोई उपाय किया है तो कमेंट में उस उपाय का नाम जरूर लिखें, भावों आपको के उसके साथ लाभ की समर्पित। प्राप्ति हुई है तो, जिससे अगर दूसरे ए, भी गला पकड़ रहा है कमेंट बाबू। पढ़ेंगे तो वह भी महादेव के इन उपायों को करके अपने देसी जीवन गाय को का दूध प्रभावित कर पाएंगे। एक तो इन बूंद उपायों को समर्पित आप करके जरूर देखें और जो उपाय धीरे करें, धीरे कमेंट में समर्पित। जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। महाकाल सबकी कामना पूरी और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, सबके लिए मंगल बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का हाथ शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता
मिलती है। शिव तत्व को धारण, शिव की आराधना, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले विष नहीं निकला है, उस मंथन में सबसे पहले निकली है गाय। सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता, जो मंथन में थी। उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था? मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों? गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, उसके बाद हलाहल विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता। गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन, कंठ में जलन नहीं, विष की। शिव तत्व की धारणा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव तत्व को आनंद का आगे वर्णन किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान देना महाराज, घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता। घड़ी तुम भले 50,000 की पहन लो, 1 लाख की पहन लो, हीरे की पहन लो, चाहे पट्टे की पहन लो, चाहे चेन की पहन लो, घड़ी अपने हाथ में रहेगी पर घड़ी का जो समय है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा। समय आपका कैसा लाना है ये मेरे महादेव के हाथ में। घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं, शंकर जी पे 1 लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं, शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं, शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण अपन कर सकते हैं, शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना अपन कर सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से, मन से, भाव से 1 लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता। शिवलिंग पे चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ, अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है। वो जल सहज सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसकी साधना में जी, हम उसकी आराधना में जी, हम उसकी अविरल भक्ति में जी। आगे वर्णन किया गया सुंदर स्वरूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो वर्णन किया गया महाराज, तो विष समाप्ति का कोई केंद्र नहीं पर विष की जो जलन है वो समाप्त हो। आगे वर्णन किया गया बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण कर रही।